श्री गणेशाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री पाशा कुत्सा एकादशी वाक्यम। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सब कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पाशाकुशा। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार कर देने मात्र से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री नारायण की शरण में जाते हैं, उसे यम यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भगवान का भक्त होकर के श्री शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो श्री शिव के भक्त होकर के भगवान श्री विष्णु जी की निंदा करते हैं, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के बराबर है और एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में कोई ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री, धन धान्य मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन व्रत रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपानयन, वस्त्र, छत्र आदि दान करते हैं, उसे कभी यमराज का दर्शन भी नहीं मिलता। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर के पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, ब्याऊ, अनक्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ, दीर्घायु वाले और धन धान्य से परिपूर्ण होकर के सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यही है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी होते हैं उनको दुर्गति अवश्य भोगनी पड़ती है। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय।